शापित हवेली पार्ट 2 भाग 3। सच्चाई सामने आई। राज पीछे हटने ही वाला था कि कमरे की दीवारें हिलने लगी। लड़की की शक्ल बदलने लगी, उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। मैं अनाया हूं, इस हवेली की बेटी। 150 साल पहले मुझे मेरे ही पिता ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया क्योंकि मैंने एक साधु से प्यार किया था। तब से मैं कैद हूं। तुमने मेरा दरवाजा खोला है, अब मेरी आत्मा मुक्त होगी, लेकिन बदले में तुम्हें यहां रहना होगा। भाग 4 अंतिम मोड़। सुबह जब गांव वाले हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा हवेली की खिड़कियों से धुआं उठ रहा है और हवेली की छत पर किसी की परछाई खड़ी है। अंदर सिर्फ एक कैमरा मिला जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, राज की चीख और फिर अनाया की हौंसी। भाग 5 मुक्ति या एक और शाप। कई दिन बीत गए पर राज की कोई खबर नहीं मिली। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते राज भी हवेली की दीवारों में समा गया, तो कुछ कहते उसने अनाया की आत्मा को मुक्त कर दिया। पर एक दिन राज की छोटी बहन नेहा, जो खुद एक पत्रकार थी, धौलपुर आई। उसे राज का आखिरी संदेश मिला था, एक वॉइस रिकॉर्डिंग। अगर मैं वापस ना आऊं तो उस कैमरे को जरूर देखना, सच्चाई वही है। नेहा ने कैमरा देखा और जो कुछ उसमें कैद था उसने उसकी रूह को हिला दिया। राज की चीख और अनाया की वो भयानक हौंसी। पर फिर वीडियो के अंत में कुछ और भी था। राज की टूटती आवाज में एक अंतिम संदेश। नेहा, अगर तुम ये देख रही हो तो जान लो, अनाया बुरी नहीं थी, वो बस कैद थी। मैंने उसे आजाद किया और अब मैं शांति में हूं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। शायद राज ने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को मुक्ति भी दिलाई। अंतिम दृश्य। नेहा हवेली की ओर देखती है। अब वो हवेली वीरान नहीं लगती। उसकी खिड़कियां खुली हैं, सिसकियां नहीं, बस एक शांत हवा चल रही है। और हवेली के दरवाजे पर अब खून से नहीं, काली स्याही से लिखा है, धन्यवाद। फॉर मोर स्टोरीज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।